अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल कर रख रहे होंगे और अपना होमवर्क रेगुलरली कर रहे होंगे। सो लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था? अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट क्लासेस में प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारी बुक में मौजूद हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी वो? आर यू रिमेंबरिंग? Yes, the properties was commutative, associative and distributive property. So commutative property में हमने पढ़ा था कि हम जब अपने नंबर्स को आगे पीछे कर लेते हैं, उनको हम अगर उनकी प्लेस चेंज करते हैं लेकिन नंबर सेम हो, फिर भी हमारे आंसर सेम आते हैं, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर हम अपनी ब्रैकेट्स को चेंज कर दें, अपने ऑपरेशंस को चेंज ना करें, अपने नंबर्स भी सेम रखें, सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज कर दें, तो भी आंसर सेम आता है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि जब हम दो साइन भी एक क्या उसमें यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टी में, है ना। जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का देखा था कि हमने मल्टीप्लाई और ऐड को कैसे एक प्रॉपर्टी में यूज़ किया था। सो अब हम ये देखने वाले हैं कि हम इनको नंबर्स के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल 1 देखते हैं, क्या है? What is 6 multiply 204? ओके, सो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई की है। विच प्रॉपर्टी इज़ दिस? यू हैव टू बी लाइक वेरी अटेंटिव राइट नाउ, दैट 6 multiply 204 equals to 6 multiply 200 and 6 multiply 4। मतलब क्या है कि अगर हम अपने नंबर्स को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 numbers here, राइट। एक को हमने इन दो के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर हम इसको अलग से मल्टीप्लाई करें और इसको अलग से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे आंसर सेम आएंगे। सो जब हमने 6 को 204 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, और अगर हम 6 को 200 से अलग से और 6 को 4 से अलग से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। सो क्या आया? 1200 प्लस 24 इक्वल्स टू 1224। सो अगर हम 6 को 204 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ 16 मल्टीप्लाई 6 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4। सो अब इस पे दो साइन यूज़ हो रहे हैं, ये वापस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका दूसरे अब हम इसको दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? लुक एट द एग्जाम्पल 2 पेज 27, दैट इज़ 16 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 इंटू ब्रैकेट 6 प्लस 4, राइट। So 16 into 10 equals to 160, right? So this is how commutative law doesn't work for subtraction or division. Okay, अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो commutative law है उसमें हम subtraction और division को नहीं देखते, ठीक है। So you see, I was telling you that it is a distributive property, but no, it is not a distributive, but it is a commutative law, ठीक है। क्या है commutative law? Given when we change our numbers here and there, it does not change our operations and values, right? So look at the example 3, that is 3 divided by 12 equals to 1 divided by 4. The associative law does not work for subtraction or division. Again, associative law जो है division और subtraction के लिए यूज़ नहीं होगा, right? Example 4. Example 4 में है 9 minus 4 minus 3 equals to 5 minus 3 equals to 2. But 9 minus 4
लेकिन अगर अब देखें ऊपर उसने हमें ब्रैकेट कहीं और लगा के बताया है, नीचे वो ब्रैकेट कहीं और लगा रहा है। ऊपर उसने किया 9 माइनस 4, पहले 9 को माइनस कर दिया 4 में से, जो क्या आ गया 5, 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आ गया। सो हेयर इज़ 2 आंसर। ले अब हम इसकी दूसरी साइड देखते हैं, ठीक है। वो है 9 माइनस 4 माइनस 3, इक्वल किया तो 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8 आ गया। द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डज नॉट वर्क फॉर डिवीजन। अगेन वो बता रहे हैं कि डिवीजन के लिए ये लॉज अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन एज वेल, यू सी दोनों का आंसर सेम नहीं आया। ऊपर 2 आंसर आया, नीचे 8 आया, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन था, दिस वाज द रीज़न। अब आगे आता है 24 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 2। अब हम ये रिवीजन करके हमें एग्जाम्पल 4 में दिखा रहे हैं, बट 24 डिवाइडेड बाई 4 क्या आंसर आएगा अगर हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे? तो आंसर आएगा 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। बोथ आंसर्स आर डिफरेंट अगेन, सो दिस इज़ प्रूवन दैट डिवीजन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी काम नहीं करेगा, राइट। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स प्रैक्टिस में आते हैं और देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ठीक है। अब आगे है राइट द प्रॉपर्टीज यूज इन फॉलोइंग इक्वेशन विच इज़ ऑन पेज 28, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ, ओके। पार्ट ए में जो उसने हमें वैल्यूज़ दी हैं, 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 22 प्लस 9 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 22 plus 6 multiply 9. This is an example of distributive property, right? Which property is it? Distributive. पार्ट बी में देखें कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है? Yes, it is again distributive property. 14 plus 3 equals to 13 plus 14. अब आप खुद गेस करें। It is commutative property. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर हम अपने नंबर्स को आगे पीछे भी कर देंगे तो आंसर हमारा ख़राब नहीं होगा, राइट। सो दिस इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज़ द डैश प्रॉपर्टी, मीन्स द नंबर्स कैन बी स्वैप्ड। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम नंबर को स्वैप कर दें विद ब्रैकेट्स आगे पीछे कर दें तो भी हमारा आंसर सेम रहेगा। तो आप मुझे बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वेरी गुड। उसके बाद F में क्या आता है? F में अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और G में क्या आता है? इन द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी द पैरेंथेसिस और ब्रैकेट कैन बी मूव्ड विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कौन सी कौन सी प्रॉपर्टी में हम ब्रैकेट्स चेंज कर सकते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, यस। सो दिस वाज द टुडेज क्लास। आगे हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट 2 जो है वो आपने खुद भी समझना है। आई विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट क्लास फॉर दैट। माई टीचर विल कॉल यू फॉर द अपडेट। आपने उनको सब कुछ सच बताना है कि आप होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।